नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सूरदास का पहला और दूसरा पद पढ़ लिया था। आज हम इसके अगले तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कठिन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यह ना चौथा है। संदेश नहीं होता है संदेश, मधुबन, मथुरा, कूप का होता है कुएं, पटवत यानी भेजना, मोहन यानी श्री कृष्ण, फिर यानी दोबारा, शाम का यह है जिते यानी जितने ही, पथिक यानी राहगीर, पठ यानी गए, मधुबन यानी मथुरा, बहुरी यानी वापस, शोध का होता है शुद्ध लेना या खोज लेना, किसी के बारे में जानने की कोशिश करना, शाम का श्री कृष्ण सिखाए के सिखाना, प्रबोध्य होता है वश में करना, आगे है कागज का कागज, गरी का गलना, मेघ यानी बादल, मस्सी का होता है शाही, होटी का नष्ट होना, सर का होता है सरकंडे, लकड़ियाँ होती है जिससे कलम बनती है, बनाते थे पहले। दव होता है आग, जंगल की आग, सेवक, सूर का सूरदास, लिखन को अंधो यानी अंधा, पलक यानी पलक आँख की पलक होती है, कपाट यानी जिसे कपाट का वैसे तो किवाड़ जैसे दरवाजा होता है, तो यहाँ पर अवरोधक क्या मान सकते हैं। चौथा है उद्धव का उद्धव, मन मानने की बात जो मन को अच्छा लगे, दाग का होता है किशमिश, छुआरा का छुआरा, छाड़ी यानी छोड़कर, अमृत फल अमृत रूपी फल, विष कीड़ा विष का कीड़ा, विष खात यानी खाना, चकोर का चकोर पक्षी होता है, और तजी का होता है त्यागना या छोड़ना, अंगार होता है अंगारे, और अघात का होता है तृप्त होना संतुष्ट होना, मधु का भंवरा, फोड़ यानी फोड़कर, काठ यानी लकड़ी, बंधत यानी बंध जाना, जौ का जैसे, पतंगा या पतंग उड़ाने वाले नहीं है, जो आते हैं ना कीट पतंगे आते हैं, और इस समय बारिश में तो खूब आते हैं कीट पतंगे। और दीपक का दीपक, लिपटाना लिपटना, जाको यानी जिसका, जासो यानी जैसा, सोई यानी वही, सुहात यानी सुहाना या अच्छा लगना। चलो व्याख्या देखते हैं। वैसे परिचय में हमने पढ़ा था कि पहले में श्री कृष्ण और राधा पहली बार मिलते हैं तो संवाद है, दूसरा तीसरा चौथे में उद्धव और गोपियों के मध्य जो संवाद है वार्तालाप उसका वर्णन है। पहले में हमने परिचय कर लिया श्री कृष्ण राधा से, दूसरे में गोपियां हैं जो उद्धव को श्री कृष्ण को चोर के बताइए कि मैं हमारे मन को चुरा के वो मथुरा चले गए हैं और बदले में हमें केवल हंसी दे गए थे, ये हमने पढ़ा। अब तीसरे में ये गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हमने कितने संदेश भेजे श्री कृष्ण को मथुरा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। अब वो क्या आशंका व्यक्त कर रही है कि श्री कृष्ण के द्वारा जवाब क्यों नहीं आया, उसके बारे में बता रही है उद्धव को। संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि हम श्री कृष्ण को इतने संदेश या पत्र भेजे हैं कि अब तक तो मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। है तो अतिशयोक्ति, लेकिन कैसे कहा कि हमने इतने संदेश भेज दिए हैं श्री कृष्ण को मथुरा कि अब तक तो मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे, हमने तो बार बार पत्र भेजे संदेश भेजे और श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कोई संदेशवाहक हमारे लिए नहीं भेजे। और हमने क्या किया, जिते पथिक पठे, जितने भी राहगीर, पठे यानी गए मधुबन को, वह हमारे इस गोकुल गांव की तरफ से मथुरा की ओर जितने भी राहगीर गए, हमने सबके हाथों संदेश भेजे। बहुरी न शोध करे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारी शुद्ध जानने की कोई कोशिश नहीं की, हमारे हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं की। अब वो सोचने की क्या हुआ होगा उन संदेशवाहकों के साथ कि के वे श्याम, कि या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया होगा, या हो सकता है कि कहूँ बीच मरे, या रास्ते में कहीं वो मर गए होंगे, इसलिए संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचा ही नहीं होगा,
या वो सोच रही है कि कागद गरे मेघ, कि मथुरा में इतनी वर्षा हुई होगी कि सारे कागज गल गए होंगे, तो श्री कृष्ण कैसे संदेश भेजते। मसी खूंटी या साई जो स्याही होती है वो नष्ट हो गई होगी। या फिर सोचने की सर दव लागी जरे, कि जंगल में आग लगने से सारी लकड़ियाँ जल गई होंगी, इसलिए कलम बनाने के लिए जो सरकंडी लकड़ी होती है वो नहीं मिली होगी, इसी संदेश श्री कृष्ण ने नहीं भेजा। अंत में सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि सेवक लिखन को अंधो। अब देखिए यहाँ पे सेवक के सूरदास के लिए भी आ सकता है, क्योंकि सूरदास जन्म से अंधे थे। या फिर लेकिन यहाँ पर हम सूरदास को नहीं लेंगे, क्योंकि उपयुक्त जो पद है इनमें गोपियों के बारे में बताया गया है। तो जो सेवक हैं, जो प्रेमिका है, जो उनके अनुयायी हैं गोपियाँ, वो लिखन को अंधो, अब वो और नहीं लिख सकती, अंधी हो गई है। अंधी किसके लिए कहा गया है कि बार बार उनके विरह में रोने से, आंसू बहाने से उन्हें लिखा नहीं जा रहा है। और पलक कपाट अरे, जो पलकें हैं वो किवाड़ की भांति अड़ गई है, क्योंकि बार बार रोने से, आंसू बहने से स्पष्ट दिखाई देता नहीं है, तो इसलिए हम और संदेश उनको लिख नहीं सकते, क्योंकि हम उनके विरह में इतना रोकर एक अंधी के समान हो गई हैं, और हम संदेश उनको नहीं लिख सकती। चौथे में क्या है कि जब बार बार उद्धव कह रहे हैं गोपियों को कि आप श्री कृष्ण की भक्ति करें ना करें और निर्गुण ईश्वर की करें, तो वो कह रहे हैं, उन्हें समझा रही हैं उद्धव को कि उद्धव मन माने की बात, ये तो अपने मन को जो ये मन मानने की बात है कि जिसके मन को जो अच्छा लगे वही वो करेगा। उदाहरण दिए हैं गोपियों ने कि मन मानने की बात कैसे, कि दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, कि किशमिश और छुआरा जो एक अमृत रूपी फल है उनको छोड़ करके जो विष का कीड़ा होता है वो विष को खाता है। एक विष कीड़ा होता है, क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन साहित्य में लिखा हुआ है कि वो विष को खाता है। तो वो अमृत रूपी फल को त्याग कर विष खाता है, तो ये अपने मन मानने की बात है। आगे है कि जैसे चकोर जो पक्षी होता है, अगर उसे कोई कपूर दे जो कि एक शीतलता का प्रतीक होता है, तो उसे वो छोड़कर तजनी त्याग कर अंगारों को खाकर ही तृप्त वो होता है। आगे है मधुप करत घर फोरी काट, में जो भंवरा होता है वो लकड़ी को कुरेद करके छेद करके घर बनाता है, लेकिन भंधत कमल के पात, लेकिन कमल के पत्तों में वो बंध जाता है। ऐसा कहते हैं कि वो कमल के जो पुष्प होता है वो शाम होती है उनकी पंखुड़ियाँ सिकुड़ कर बंद हो जाती है, और सूर्य उदय होती है वो वापस खिल जाता है। तो भंवरा उनका जो मकरंद चूसता रहता है, शाम हो जाती है और वो भूल जाता है उसी में, और वो पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और वो वहीं बंधा रह जाता है। उसका बनाया हुआ जो मकान है, घर है लकड़ी में, वो वहीं रह जाता है, वो वहीं सो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके मन को अच्छा वो लगा। आ गया कि जैसे पतंग हित जानिए अपनों, जो कीट पतंगे होते हैं अपना हित जान करके, आपने देखा होगा जो कीट पतंगे होते हैं वर्षा में वो लाइट के पास आते हैं, रोशनी के पास, वहाँ या तो उनसे छिपकलियाँ खा जाती हैं, या वो या शादी में जो होती है बड़ी लाइटें वहाँ पे वो जलकर मर जाते हैं, फिर वो वहीं आते हैं। तो कहते हैं कि पतंगा अपना हित भला जान करके और दीपक के चारों लिपटता रहता है और अपना जीवन समाप्त कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं अंत में कि गोपियों के माध्यम से कि जाको मन जासो, कि जिनका मन जैसा होगा सोई ताई स्वाद, उसे वो ही अच्छा लगता है। तो वो उदाहरण दिए हैं कि चाहे हमारे लिए श्री कृष्ण की भक्ति कितनी ही अच्छी बुरी हो, लेकिन हमें तो वो अच्छे लगते हैं, तो हम उनको से ही प्रेम करेंगे और किसी से नहीं। तो मन मानने की बात है। तो एक बार मैं इनको फिर दोबारा से चारों का एक बार रिविजन कर दूंगा, तो एक बार आप पढ़ना इसको एक दो बार, तो एक बार हम देख लें जितना समय है एक बार, कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश भेज दिए हैं कि अब तक तो मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे, अपने तो प्रकट नहीं मोन, श्री कृष्ण ने हमारे पास कोई संदेश वाहक नहीं भेजा, हमरे फिरने फिरे, हमने तो बार बार उन्हें कोई बहुत से संदेश भेजे हैं। जितने भी व्यक्ति गोकुल से मथुरा की ओर गए हैं हमने सबके हाथों संदेश भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने वापस हमारी कोई सुध जानने की कोशिश नहीं की, हमारी हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। फिर वो सोचती हैं कि या तो श्री कृष्ण ने उन संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया होगा, या रास्ते में कहीं वो मर गई होंगे। फिर सोचते हैं कि यह हो सकता है कि मथुरा में अत्यधिक वर्षा होने से सारे कागज गल गए हों, या सारी शय नष्ट हो गई हो, या जंगल में आग लगने से सारी लकड़ियाँ जल गई, इसलिए वो लिख नहीं पाए। अंत में कह रही हैं सूरदास कह रहे हैं गोपी के माध्यम से कि हम श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम में इतने आंसू बहा रहे हैं कि हमें अब कुछ दिखाई दे रहा है, और हम वो हमारी जो पलकें हैं वो भी एक कपाट की भांति अड़ अड़ चुकी हैं, मतलब हम देख नहीं पा रहे, हम लिख नहीं पा रहे हैं। अंत में कहते हैं कि यह उद्धव तो अपने मन मानने की बात है, क्योंकि जिस तरह से विष का कीड़ा होता है वो किशमिश और छुआरा अमृत फल को त्याग करके और विष को खाना ही उसे पसंद आता है। चकोर पक्षी को अगर कपूर खाने को दे तो कपूर को त्याग करके वो
अंगारों को खाकर ही तृप्त होना चाहता है, उसे वही अच्छा लगता है। भंवरा दिन भर लकड़ी को कुरेद कर घर बनाता है, लेकिन वो कमल के पुष्प पर ही बंधा रह जाता है और अपने घर पर आ ही नहीं पाता है, इसलिए उसे वो उस कमल के फूल में बंधना अच्छा लगता है, न कि उस घर में रहना। जो कीट पतंगे होते हैं, अपना हित जान करके दीपक के लौ के चारों तरफ उड़ते रहते हैं, वहीं जलकर वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर वो मर रहे हैं, फिर भी उन्हें वहाँ मरना ही अच्छा लग रहा है। अंत में कह रहे हैं सूरदास गोपी के माध्यम से कि उद्धव से कि जाको मन जासु, कि जिसका मन जैसा होता है सो ही ताई स्वाद, उसे वैसा ही अच्छा लगता है, वही उसे मन को सुहाता है। तो इसलिए हमने ये पहला जो पार्ट है सूरदास का, इसका अध्ययन किया है। अगले वीडियो में इन चारों जो पद हैं इनका मैं एक बार विस्तार से रिवीजन दोहरान कर दूंगा, ताकि जो आपको जो भी कुछ समस्या रह रही है, कुछ कमी रह रही है, वो दूर हो जाएगी। रही बात होमवर्क की व्याख्या की, तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको जो व्याख्या है वो किस आधार पर किस तरह से करनी है, ताकि आप होमवर्क भी कर लें। लेकिन जो इसका ये पद परिचय है ये आपको कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में आता है। और पद परिचय भी किस तरह से करना है ये भी मैं अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा। पद परिचय कैसा करना है, व्याख्या आपको कैसे करनी है, इन सब की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, मैं आपको अवश्य ही अगली वीडियो में दे दूंगा। और आप एक बार नहीं, एक से अधिक बार इस वीडियो को देखें, तो समझने की कोशिश करें। मेरा प्रयास तो यही